बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ये प्रोफेशनली टॉपिक भी है और हमारे एकेडमिक साइड पे भी ये इसको जो है कंसिडर किया जाता है, और वो है टॉपिक हमारा आज का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे इसमें वर्ड है रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन का मतलब ही ये, या रिकन्साइल एक वर्ड होता है, उससे रिकन्सिलेशन निकला है। रिकन्सिलेशन या रिकन्साइल का मतलब होता है किसी भी दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना, उनके आपस में डेटा को कंपेयर करना, उससे फिर एनालिसिस करना। अब जो कि इसका नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसका मतलब है बैंक की बुक को किसी दूसरे बुक से रिकन्साइल किया जा रहा होगा या दूसरे डॉक्यूमेंट से कंसाइल किया जा रहा होगा। वो दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है? वो दूसरा डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स कैश बुक है। कैश बुक को बैंक बुक से कंपेयर किया जाता है, रिकन्साइल किया जाता है, फिर उसमें उसके एनालिसिस किया जाता है जो भी डिफरेंसेस होते हैं। इस वजह से इसको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी इन शॉर्ट आप ये समझे, बैंक बुक और कैश बुक को एनालिसिस करने के बाद जो डिफरेंसेस आते हैं उनको एनालाइज किया जाता है। उन डिफरेंसेस को एनालाइज के लिए एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आपको इसके फर्दर आपको डिटेल में बताते हैं बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में। सबसे पहले बैंक रिकन्सिलेशन की आपको डेफिनेशन बताएंगे स्टूडेंट्स। डेफिनेशन हम रीड आउट करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो डेफिनेशन में ये कह रहा है स्टूडेंट, टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बिल्कुल, हमने जैसे से पहले आपको समझाया था, जो डिफरेंसेस होते हैं, जो एनालिसिस किया जाता है कैश बुक का और बैंक बुक का, तो इन दोनों को जो डिफरेंस को एनालाइज करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। और उसकी दूसरी डेफिनेशन में ये कह रहा है स्टूडेंट, कंपनी प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट टू कंपेयर द बैलेंस इन इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद इट्स बैंक अकाउंट बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कंपनी जो प्रिपेयर करती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और उसमें वो अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर रही होती है, अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर रही होती है बैंक की बुक से, यानी बैंक स्टेटमेंट से या बैंक अकाउंट बैलेंस पे जिसकी बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो हमने ये रीड आउट किया, कंपनी प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट टू कंपेयर द बैलेंस इन इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद इट्स बैंक अकाउंट बैलेंस। मतलब ये कि कंपनी प्रिपेयर करती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को ताकि वो कंपेयर कर सके अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड को, किससे? बैंक अकाउंट से या बैंक स्टेटमेंट से। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट शोज रीज़न फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू अकाउंट्स। मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट जो वो बनाते हैं, कौन सी स्टेटमेंट? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट शो करता है रीज़न, किसी भी डिस्क्रिपेंसी की रीज़न जो होती है, किसके बिटवीन होती है? टू अकाउंट्स। टू अकाउंट्स कौन से? कैश बुक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जैसे डिफरेंसेस को आप देख रहे हैं, मैंने डिफरेंसेस को नीचे, अच्छा ये डिफरेंसेस किस तरह के डिफरेंसेस, इनकी नेचर क्या होती है स्टूडेंट्स? तो ये डिफरेंसेस आ सकते हैं अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की सूरत में आ सकते हैं। ये डिफरेंसेस स्टूडेंट्स आ सकते हैं एरर एंड ओमिशन की सूरत में भी आ सकते हैं। बैंक भी एरर कर सकता है, कंपनी भी एरर कर सकती है। ट्रांजैक्शन बैंक भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता और जो है कंपनी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन उसको कहा जाता है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मतलब फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, तो वो भी इसी डिफरेंसेस में काउंट होते हैं। एक चीज़ और होती है स्टूडेंट्स, ये तीनों जो होते हैं, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, एरर एंड ओमिशंस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, ये एक्चुअली टाइमिंग डिफरेंस कहा जाता है, इनको टेम्परेरी डिफरेंस भी कहा जाता है इन ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसको एरो से हाईलाइट किया हुआ है, ब्लैक एरो से, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, एरर एंड ओमिशंस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, फ्रॉड्स की हैं। ये तीनों डिफरेंसेस एक्चुअली टेम्परेरी डिफरेंस कहलाते हैं। टाइमिंग डिफरेंसेस भी इसको कहा जाता है, और ये अराइज होते हैं या ये अकर होते हैं एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। वो पर्टिकुलर डेट कौन सी होती है? जिस डेट में आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बना रहे होते हैं या प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन के पर्पस की तरफ। इसका पर्पस क्या है इसको बनाने का?
तो स्टूडेंट्स इसका पर्पज़ ये है, बैंक reconciliation is an important financial control process that help ensure your financial record are accurate and there are zero unexplained inconsistencies in your day to day transactions। इसका मतलब कहने का ये है, एक बैंक रिकन्सिलेशन इसलिए बनाया जाता है, उसका पर्पज़ ये है, ये एक फाइनेंशियल कंट्रोल है, एक फाइनेंशियल कंट्रोल है, एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जो हेल्प करता है किस चीज़ में, कि आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट रहे, ठीक है, और इसमें कोई किसी भी किस्म का कोई अनएक्सप्लेन या कोई भी किसी किस्म की कोई डिफरेंसेस, कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, कोई इनकन्सिस्टेंसी इसमें ना हो। ये डिफरेंसेस या ये इनकन्सिस्टेंसी किस में होती हैं, जो आपकी डेली बेस पे डे टू डे ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं, उनमें ये फॉल कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये उसका वो है। अब ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टूडेंट्स, ये इसको एक टॉपिक ना समझे, ये एक फाइनेंशियल कंट्रोल है। फाइनेंशियल कंट्रोल से मुराद ये है कि इसकी बेस पे बैक एंड में मैनेजमेंट वर्किंग कर रही होती है, एरर्स एंड दूसरी चीज़ों को भी डिटेक्ट कर रही होती है। ये एक प्रिवेंटिव कंट्रोल है। प्रिवेंटिव कंट्रोल इसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे आपने देख रहे हैं, आपको येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया एरो को, ये लिखा प्रिवेंटिव कंट्रोल एम टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड बिफोर दे अकर। ये कंट्रोल इसलिए लगाया जाता है, ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है ताकि इससे चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स के कम हो, कि वो अकर होने से पहले ही उनको प्रिवेंट कर दिया जाए, यानी मिसयूज़ ना हो आपके फाइनेंशियल फंड का। तो एरर एंड फ्रॉड्स उसी से ही इंडिकेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट चलते हैं, आपको एग्जांपल बताते हैं इसकी। एग्जांपल ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अ कंपैरिजन ऑफ सीबी का मतलब कैश बुक, अ कंपैरिजन ऑफ सीबी एंड बीएस यानी बैंक स्टेटमेंट, अ कंपैरिजन ऑफ सीबी एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ अली कॉरपोरेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 रिवील फॉलोइंग। अब कंपैरिजन किया जा रहा है किसका, कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का, अली कॉरपोरेशन का, और किस मंथ का किया जा रहा है, मार्च 22 का, और जिसमें फॉलोइंग ये जो डेटा अब जो उसने कहा रिवील फॉलोइंग इसने डिटेल दी हुई है। अब उसमें क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹2,565, बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट का 5,665 दिया हुआ है, जबकि हाउ एवर द बैलेंस एज पर कैश बुक 6,180, जो कैश बुक का बैलेंस है वो 6,180 है। ये जब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो बैलेंसेस पे टॉप पे यही लिखे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डिटेल। अब हम ट्रांजैक्शन को वन बाय वन करके रीड आउट करेंगे, इनको समझेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये ट्रांजैक्शन किस बैंक बुक में ये रिकॉर्ड होगी, या कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, या किस नेचर की ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। अ चेक ऑफ ₹3,600 वॉज डिपॉजिटेड बट इट इज़ नॉट येट प्रोसेस बाय द बैंक। मतलब एक चेक था जो डिपॉजिट किया गया था बैंक ने, तो बैंक ने अभी तक उसे प्रोसेस नहीं किया। प्रोसेस का मतलब है वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, बैंक में पहुंच चुका है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब है ये अनक्लियर चेक है। अनक्लियर चेक क्या होता है, अनक्लियर चेक स्टूडेंट्स बैंक में ऐड हो जाता है। सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। सेकंड ट्रांजैक्शन जो है इसकी, अ चेक ₹980 deposit into bank and clear by the bank was recorded in the passbook for ₹890, ठीक है, इन बैंक यानी बैंक का ये फॉर ₹890 बैंक, ठीक है स्टूडेंट। पासबुक बैंक बुक का ही दूसरा नाम है। एक चेक था ₹980 का जो बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक ने उसको प्रोसेस करके क्लियर भी कर दिया, लेकिन उसने फिगर में लेने में प्रॉब्लम कर दी। 980 का चेक था, उसने 890 कर दिया। अब जो बैलेंस अमाउंट है उसको हमने फर्दर रिकॉर्ड करना है बैंक बुक में। ओके स्टूडेंट, यानी ये एरर की बात कर रहा है, सेकंड ट्रांजैक्शन एरर की है। ओके स्टूडेंट, वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले 3600 जो अनक्लियर था, अनक्लियर चेक, ये बैंक में ऐड हो जाएगा, और फिर दूसरा जो है 980 और 890 का डिफरेंस निकालेंगे। जो अमाउंट बचेगा हम उसको फर्दर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इतने से बैंक ने कम रिकॉर्ड किया। मैं आपको वो भी बताता हूँ अभी। वन बाय वन करके ट्रांजैक्शन आपको बताएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंपनी का इसमें नाम आता है स्टूडेंट्स, इसमें
और पर उसके बाद फिर बैंक रिकन्सिलेशन कब तक की बनती है, एज ऑन करके, जैसे 31 मार्च तक हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो उसके रिक्वायर्ड में भी ये चीज़ मेंशन है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अली कॉर्पोरेशन है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखे एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। रेफरेंस नंबर मतलब ट्रांजैक्शन की ये नंबर है। डिस्क्रिप्शन हम जो भी ट्रांजैक्शन की डिटेल है उसमें लिखेंगे। ये कैश बुक का कॉलम है स्टूडेंट, और ये बैंक बुक या पासबुक का कॉलम है। सबसे पहले क्या कहते हैं, अनक्लियर चेक। अनक्लियर चेक जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, किस में ऐड होंगे, 3600 से ऐड कर देंगे। और ये जो बैलेंस एज पर ये बैंक ये हमने से बिल्कुल फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देखा था, 6180 कैश बुक का बैलेंस था स्टूडेंट्स, और 5665 ये बैंक बुक का भी, ये सबसे टॉप पे लिखा जाता है। उसके बाद फर्दर ट्रांजैक्शन चलती हैं। जैसे उसके बाद जो पहली ट्रांजैक्शन अनक्लियर की आई थी, तो आपने 5665 ले 3600 ले ली। एक एरर किया था बैंक ने एक हमने चेक जमा कराया था, तो उस चेक में एरर कर दिया था। उस चेक का हमने डिफरेंस जो लिया वो 90 आया था। ओके स्टूडेंट्स, अब 90 से फर्दर उसने बैंक बुक में आपने रिकॉर्ड करना है 90 रुपीज़ से। अब थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड ट्रांजैक्शन में आपको बताते हैं। वन बाय वन करके स्टूडेंट्स आपको बताएंगे जी। थर्ड में क्या कह रहा है स्टूडेंट, चेक फॉर ₹400 वॉज रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इन टू बैंक वॉज रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक। एक चेक जो रिसीव किया था 400 कस्टमर से और उसको डिपॉजिट कराया बैंक ने ज़ाहिर सी बात है उसको प्रोसेस किया होगा। प्रोसेस करने के बाद देखा होगा, चेक किया होगा अपनी प्रोटोकॉल्स को कंप्लीट करने के बाद, उसने कहा कि ये चेक कैश नहीं हो सकता, ये डिसऑनर चेक है, ये रिटर्न चेक है। इसका मतलब है समझ में आया कि कहाँ से माइनस होगा, ये माइनस होगा आपका कैश बुक से। क्यों, बैंक ने तो माइनस किया, बैंक से क्यों माइनस नहीं किया? बैंक से इसलिए माइनस किया, बैंक ने ऑलरेडी उसने तो रिकॉर्ड में लिया ही नहीं, ठीक है। हमने उसको ले लिया था, हमने यानी उसको एज ऐड कर दिया था अपनी कैश बुक में। अब पहले हमने इसको प्लस किया था, अब हम उसको 400 से माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये है थर्ड ट्रांजैक्शन। अभी हम आते हैं इसकी फोर्थ ट्रांजैक्शन। थर्ड तो हमने रीड आउट कर ली है, अब आते हैं इसकी फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ क्या कह रहा है, चेक फॉर ₹3,500 इश्यूड टू ब्लू स्टार कंपनी बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, एक वो है, एक चेक इशू किया था हमने उसमें अपने सप्लायर को, ठीक है, लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? हम दो ट्रांजैक्शन को एक साथ लेके चलते हैं ताकि हमें डेटा जो है ना कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी हो, वरना हमें दोबारा से बैक में आना पड़ेगा। एक तो हमने चेक फॉर ₹3,500 इशू टू ब्लू स्टार कंपनी बट नॉट रिप्रेजेंटेड इन बैंक, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा ये है ट्रांजैक्शन, द बैंक स्टेटमेंट शो डेबिट टू ₹135 फॉर डिडक्शन, ज़कात डिडक्शन एंड क्रेडिट टू ₹210 फॉर बैंक प्रॉफिट। यानी दो ट्रांजैक्शन है इसमें। पहली बैंक स्टेटमेंट में शो कर रहा है कि 135 रुपये डेबिट हुआ अकाउंट, किसका अकाउंट? कंपनी का अकाउंट। कंपनी से मुराद अली कॉरपोरेशन का अकाउंट, यानी अकाउंट कम हो गया है। इसको यानी 135 को आप माइनस करेंगे कैश बुक से। ओके स्टूडेंट्स, ज़कात डिडक्शन ये होगी, ज़कात की डिडक्शन है ये ज़कात की डिडक्शन है। और 210 रुपये क्रेडिट भी किए, ये जो बैंक प्रॉफिट है इसको आप बैंक प्रॉफिट कह लें, ठीक, इंटरेस्ट इनकम कह लें। इतने से उन्होंने आपका अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी इतने से कैश बुक में इसको ऐड करना पड़ेगा। इन दो ट्रांजैक्शन के हम ट्रीटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। अनप्रेजेंटेड चेक जो कि प्रेजेंट ही नहीं हुए, जाहिर सी बात है जब प्रेजेंट होंगे बैंक में तो वो बैंक से माइनस ही होने, अनप्रेजेंटेड चेक को बैंक से माइनस किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और हमने इंटरेस्ट इनकम को आपने ऐड कर देना है कैश बुक को, और ज़कात डिडक्शन को कैश बुक से माइनस कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। और अनप्रेजेंटेड चेक जो भी होंगे, किसी भी टाइप के अनप्रेजेंटेड चेक होंगे वो बैंक स्टेटमेंट से माइनस हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये है इसकी लॉजिक। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी है, पढ़ते हैं इसको। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट ये कह रहा है इसमें 6 ट्रांजैक्शन है। ओके स्टूडेंट, 5 हमने कर ली थी, जो ज़कात डिडक्शन की और प्रॉफिट उसकी बैंक प्रॉफिट की, ये इंटरेस्ट इनकम की। 6 ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ। चेक डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर फॉर ₹7,000, यानी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है 7,000 रुपये, कस्टमर ने डिपॉजिट कराया बैंक में, तो अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली होगी।
7000 को आप कैश बुक में ऐड करेंगे। 7000 आपकी कैश बुक में ऐड हो जाएगा। ये एक ट्रांजैक्शन होगी स्टूडेंट। 7 पढ़ रहा हूँ। बैंक सर्विस चार्जेस ₹200। जाहिर सी बात, बैंक जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है तो वो भी अपनी कुछ फ़ीस रखेगा, तो वो बैंक चार्जेस आपसे लेता है। फिर बैंक चार्जेस जो हैं उसने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी 200 कर दिए। अब आपने 200 अपने बुक में से माइनस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपनी बुक में से 200 माइनस होंगे, और यानी कैश बुक में 200 माइनस होंगे और कैश बुक में 7000 प्लस होंगे। अभी हम दो इसकी ट्रांजैक्शन जाके चेक कर लेते हैं। ये रेस्टोरेंट डायरेक्ट डिपॉजिट अकाउंट रिसीवेबल 7000 कैश बुक में ऐड हो गए, और बैंक चार्जेस ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं 7 ट्रांजैक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप कैश बुक से माइनस कर देंगे, तो बैंक चार्जेस 200 आ गए स्टूडेंट्स। अब ये डायरेक्ट डिपॉजिट किसने कराया? डायरेक्ट डिपॉजिट हमारे कस्टमर ने कराया, जाहिर सी बात है। और हमारे अकाउंट में क्यों डिपॉजिट कराएगा? जाहिर सी बात है, हमने उसको कोई सेल की होगी, कोई गुड्स एंड सर्विसेज उसको दी होंगी, उसके अगेंस्ट में उसने डिपॉजिट कराए हमारे अकाउंट में, इसलिए हमारा अकाउंट इंक्रीज़ हुआ 7000 रुपीज़ से। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 7000 को आपने कैश बुक में ऐड कर दिया, बैंक चार्जेस को आपने 200 से माइनस कर दिया कैश बुक से। ओके स्टूडेंट्स। अब ट्रांजेक्शन नंबर 8 पे हूँ मैं। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ₹1200, यानी डिविडेंड है बैंक ने डायरेक्टली कलेक्टेड किया है 1200 रुपये से। तो आपने क्या करना है, इसको 1200 रुपये से ऐड कर देना है, किसमें? कैश बुक में इसको ऐड कर देना है। ठीक है। 9 ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? इंश्योरेंस पेड बाय बैंक एज पर कंपनी इंस्ट्रक्शन ₹6500। बैंक ने इंश्योरेंस जो है वो पे की 6500 से, किसकी इंस्ट्रक्शन पे? कंपनी की इंस्ट्रक्शन। कंपनी कौन है? अली कॉरपोरेशन कंपनी है। बैंक वरना किसी और के कहने पे आपकी ट्रांजैक्शन में कोई मूवमेंट नहीं करता जब तक अकाउंट होल्डर उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता। ओके सो ये कंपनी इंस्ट्रक्शन अली कॉरपोरेशन को कह रहा है। तो 6500 से आप जो है ना 6500 आपके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और 1200 रुपये ऐड हो जाएंगे कैश बुक में। ओके स्टूडेंट्स। और अभी इन दो की ट्रांजैक्शन पहले चेक करते हैं हम। 1200 रुपये मैंने कहा था कैश बुक में ऐड हो जाएंगे, तो 1200 रुपये कैश बुक में हमने ऐड कर दिए डिविडेंड इनकम। ठीक है। और फिर हमने इंश्योरेंस पेड की बात की थी, तो इंश्योरेंस पेड 6500 रुपये कैश बुक अकाउंट से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी इसको डेबिट कर चुका होगा। आपको अपने अकाउंट से इसको पड़ेगा, या वी कैन से कि आप अपने अकाउंट को अपने बैंक की बुक से देखेंगे, अपने रिकॉर्ड कीपिंग से, तो आप जो है इंश्योरेंस एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और 6500 आपकी कैश बुक से लेस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट। लास्ट ट्रांजैक्शन ये कह रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 10 है। अ बैंक स्टेटमेंट लॉकर रेंट फॉर ₹1500 शो इन अली कॉरपोरेशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ अलीम कॉरपोरेशन। मतलब एक बैंक जो है उसके पास जो लॉकर्स होते हैं वो उसकी फ़ीस चार्ज करता है। उसकी फ़ीस थी 1500 रुपये, जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही थी, मतलब ये कि डेबिट हो रही होगी, और वो अली कॉरपोरेशन को उसने अली कॉरपोरेशन के अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी इस कंपनी के हेड में इसको डेबिट कर दिया। अकाउंट में किस अकाउंट में डेबिट करना था, यानी किसके अकाउंट से इसको डिडक्ट करना था? अलीम कॉरपोरेशन का। इसका मतलब है बैंक ने एक एरर ये किया, एक एरर बैंक ने ट्रांजैक्शन नंबर 2 में किया था, एक एरर बैंक ने ट्रांजैक्शन नंबर 10 में किया। ये एरर है, एरर एंड ओमिशन। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था एरर एंड ओमिशंस भी बैंक कर सकता है, तो ये एक एरर है। तो अब क्या करना है? 1500 रुपये से क्या करेगा? 1500 रुपये आपके बैंक स्टेटमेंट में, बैंक बुक में 1500 रुपये ऐड हो जाएंगे। एरर बाय बैंक आप देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 10 बैंक में ऐड हो गया 1500 रुपये से। पहले बैंक ने माइनस किया था, वो एरर की वजह से उसने माइनस किया था, अब वो इसको ऐड कर देगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने बात की कि हम इन दोनों कॉलम का टोटल करेंगे कैश बुक का, तो इसका टोटल ये आ रहा होगा 7355। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं इसको, और बैंक बुक या बैंक स्टेटमेंट दोनों का 7355। अब ये दोनों टैली हैं। स्टेज 1 पे दोनों अलग थे, बैलेंसेस भी अलग थे। लास्ट स्टेज पे जब रिजॉल्व हो गए, तो अब ये जो बैलेंस आया स्टूडेंट, ये कहलाता है एडजस्टेड बैलेंस, करेक्टेड बैलेंस। ठीक है।
ये क्या चीज़ आई, ये एडजस्टेड और करेक्टेड बैलेंस आया स्टूडेंट्स। इसको एडजस्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने बहुत सी ट्रांजैक्शन एडजस्ट किए, अनक्लियर चेक की सूरत में, अनप्रेजेंटेड चेक की सूरत में, दूसरे ट्रांजैक्शन की सूरत में। और करेक्टेड बैलेंस इसलिए आया था, इसमें हमने 2 एरर को भी एडजस्ट किए, इसके यानी इसके अंदर एरर भी एडजस्ट हो सकते हैं, यानी ये 2 बैंक के एरर थे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसको एडजस्टेड और करेक्टेड बैलेंस कहा जाता है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा टॉपिक अच्छा लगा, तो हमारी वीडियोस को कर दें लाइक, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि और बेल आइकन को स्टूडेंट्स ज़रूर प्रेस करते हैं ताकि आने वाले लेक्चर्स का, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।